नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक लीगल इम्पोर्टेंट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों कोर्ट किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा या उद्घोषित डिक्लेयर कर देती है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया था, आखिर कब किसी भी व्यक्ति को कोर्ट भगोड़ा या उद्घोषित डिक्लेयर करती है, क्या उसके पीछे कारण होते हैं, आइए समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के हिसाब से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या उद्घोषित व्यक्ति होता कौन है और क्या अंतर होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और प्रोक्लेम्ड पर्सन के अंदर। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 84 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति कोर्ट के समन या वारंट को जानबूझकर इग्नोर करता है या कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो कोर्ट उसके खिलाफ या उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। अगर आप समन या वारंट के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले इस वीडियो को देखना जरूरी है। चलिए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क जजमेंट के हिसाब से स्टेट ऑफ MP वर्सेस प्रदीप शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक क्लैरिफाई किया था कि किसी भी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तभी घोषित किया जाएगा जब किसी भी व्यक्ति के खिलाफ समन या वारंट प्रॉपरली सर्व हो चुके हैं और दूसरा वो जानबूझकर कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है। यहीं पर आप लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है, अपने समन और वारंट की रेस्पेक्ट करें। कोर्ट में पेश होना आपकी ड्यूटी है। अगर आप टाइमली कोर्ट में पेश नहीं होते तो ये आपके लिए एक न्यू प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किन कंडीशन में BNSS के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है। कोर्ट एक टाइमलाइन देती है जिसके अनुसार उस टाइम पर कोर्ट में अक्यूज को अपीयर होना पड़ता है, लेकिन जब उस डेडलाइन तक भी कोई इंसान कोर्ट में पेश नहीं होता है तो कोर्ट उसका प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन डिक्लेयर कर देती है। इसके संबंध में एक और लैंडमार्क जजमेंट है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया था, जिस केस का नाम है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया था कि यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। किसी भी एक्यूज को भी उसकी पार्ट, उसकी साइड को सुना जाना जरूरी है। इसी के साथ मेरा आप लोगों को सजेशन है कि आपको अपनी लीगल ड्यूटी को फॉलो करते हुए समन का रिप्लाई करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं यह आपके केस को और कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। किसी भी व्यक्ति को भगोड़ा या फरार घोषित करने के पीछे का रीजन होता है कोर्ट की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। अगर कोई भी एक्यूज रिपीटेडली कोर्ट के ऑर्डर को इग्नोर करता है तो ये केवल सिस्टम के अगेंस्ट नहीं बल्कि पूरे लीगल फ्रेम को अंडरमाइन करता है, देश की न्यायपालिका की गरिमा को भी ध्वस्त करता है। इसी के साथ स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन पास करते हुए बताया था कि जुडिशियल प्रोसेस का मिसयूज नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई भी एक्यूज कोऑपरेट ना करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर हम बात करें भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में तो ये FIR की डेफिनेशन को भी बताता है। इसी के संबंध में मेरी एक कंप्लीट वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें लीगल प्रोविजन की तो BNSS में किसी भी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने के लिए प्रॉपर प्रोविजन दिया हुआ है जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है पुलिस एप्लीकेशन। पुलिस को कोर्ट में एप्लीकेशन देनी होती है, वो एक्यूज मिल नहीं रहा है, वो मिल नहीं पा रहा है और उसका समन या वारंट सर्व हो चुका है। दूसरे नंबर पे आता है समन और वारंट का वेरिफिकेशन। कोर्ट ये वेरीफाई करती है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ समन या वारंट जारी किए गए हैं उस व्यक्ति के खिलाफ समन या वारंट को प्रॉपर सर्व किया जा चुका है। इसी के साथ तीसरा पॉइंट आता है उद्घोषणा यानी कि प्रोक्लेमेशन। इसको BNSS की धारा 84 के क्लॉज 2 में बताया गया है। एक पब्लिक नोटिस जारी होता है जिसको एक्यूज के घर पर, किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में, कोर्ट में या ऐसे सार्वजनिक स्थान पर चिपका दिया जाता है जहां पर आसानी से उसको पढ़ा जा सके या उसको देखा जा सके। अगर इस कंडीशन के 30 दिन के बाद भी कोई अपराधी कोर्ट के अंदर पेश नहीं होता है तो फिर कोर्ट ऑर्डर कर देती है उसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जिसको अटैचमेंट या कुर्की कहा जाता है। दोस्तों, इसका प्रोविजन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 85 के अंदर दिया गया है, जहां पर कोर्ट किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त करके उसे कुर्क कर लेती है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को फरार घोषित करने के साथ साथ उसकी संपत्ति को एक साथ ही जब्त कर लिया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों हम जानेंगे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर न्यू ऐड किए गए हैं फरार व्यक्ति और फरार अपराधी यानी कि प्रोक्लेम्ड पर्सन और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोक्लेम्ड पर्सन
तो वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में, तो वो व्यक्ति होगा जिसने या तो ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा या तो 10 साल है या उससे ज्यादा, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर हत्या जैसे अपराध यदि उस व्यक्ति ने किए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये समझा कि कोर्ट किन सर्कमस्टेंसेस में किसी भी व्यक्ति को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेती है। अगर आपके किसी दोस्त, पड़ोस या रिश्तेदार के पास में समन आता है या आपके खुद के पास में कोई समन आता है, आप उसका जवाब दें। अगर आप उसका जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा उसका संतोषजनक जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।